जय भीम दोस्तों। आज बात करेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आखिर हिंदू धर्म को त्यागना और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए क्या ऐसी स्थिति थी जहां पर हिंदू धर्म को त्याग करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तमाम सारे लोगों ने अन्य अन्य जिस हिसाब से पढ़ा होगा उस हिसाब से बताया होगा, लेकिन मैं एक ऐसा कारण बताता हूँ आपको जो बहुत ही आपको लगेगा कि वाकई हिंदू धर्म को त्यागना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए बहुत जरूरी था। क्योंकि जो जातिगत व्यवस्था, जातीय व्यवस्था हिंदू धर्म की कुरीतियां थीं, हिंदू धर्म में जो समानता ना थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतना पढ़ने के बाद भी अपमानजनक शब्दों से हमेशा अपमानित किए गए। उन्हें लगा कि इस देश में अगर बुद्ध जी का धर्म है, बौद्ध का धर्म है और बुद्ध की दीक्षा ली जाए तो हो सकता है कि हमें न्याय, समता और समानता, बराबरी का हक उस धर्म में मिल जाए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब एक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वहां पर उन्हें बहुत ही शिद्दत से बुलाया जाता है, लेकिन जो वहां की व्यवस्थाएं थी, वहां जातिगत जो व्यवस्था थी, उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा अपमान हो जाता है। क्योंकि जब वो जा रहे होते हैं तो जैसे ही मंच के पास पहुंचने वाले होते हैं तो मंच से कुछ मीटर पर वो मैट बिछाई गई होती है, और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस मैट तक पहुंचते हैं तो वहां के जो असमानता भरी नजर से देखने वाले, अछूतों की नजर से देखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे वर्ण व्यवस्था बनाने वाले लोग, ऐसे वर्ग के लोग होते हैं, उस मैट को समेट लेते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जब आगे से वो मैट समेट ली जाती है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत ही अपमानजनक स्थिति से गुजरना पड़ता है। उनके अंदर एक आग लग जाती है, एक तरीके की उनके अंदर जो अपनी बेइज्जती होती है, अपना अपमान होता है, उसको लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही आहत हो जाते हैं। उनका आहत होना, उनको समाज में न्याय, बराबरी न मिलना, इसके पीछे उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उन्होंने तय कर लिया कि हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो एक कथन थे, उस वक्त बहुत ही दुख भरी, बहुत ही अपमानजनक भरी स्थिति में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रण ले लिया। और उस प्रण को झेलते झेलते बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कई ऐसे तमाम सारे, जब पानी पीने की बात आती है तो आज हमें मिनरल वाटर मिलता है, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को गांव के तालाब से भी पानी पीने की अनुमति नहीं थी। घड़े से तो पानी छूना मना था। एक ऐसे व्यक्ति जो इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फाइल जब देते थे, जब चपरासी रैंक के लोग थे वो भी पानी का गिलास उन्हें नहीं देते थे, ना मटके से पानी पी सकते थे बाबा साहब। उन्हें फाइल जब पकड़ाई जाती थी तो फेंक दी जाती थी, उनके हाथों में चपरासी फाइल नहीं देता था। वहाँ जो बड़ौदा में नौकरी करने के दरमियान जब हिंदू धर्म की कुरीतियों का सामना करना पड़ा और हिंदू धर्म की इन तमाम सारी चीज़ों से बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत आहत हुए, तो उन्होंने समझा कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, मैंने देश विदेश हर जगह पढ़ाई की है, मेरे साथ अगर ऐसी व्यवस्थाएं हैं, मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो जो लोग दबे कुचले निचले स्तर के लोग हैं उनके साथ कैसी दयनीय स्थिति होगी। खैर, उन्होंने सिर्फ समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं, बल्कि अपने आंखों से हर दृश्य को उन्होंने देखा था। देखने के बाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय जब इस सारी चीजें देखा बाबा साहब ने, तो उन्हें लगा कि अब बुद्ध धर्म में ही जगह है, मानवता और समानता कहीं और हो ही नहीं सकती है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय प्रण किया कि मैं बुद्ध धर्म की दीक्षा लूंगा और मैं बौद्ध बनूंगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस अपने जो
प्रण लिया था उस प्रण के आगे झुके नहीं। और 14 अक्टूबर 1956 जब आया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक समाज में संदेश जारी किया और उन्होंने तलाश की। पहले तो सारी कई धर्मों की किताबें पढ़ी, कई धर्मों में उन्होंने समझा, लेकिन ज़्यादातर उनके मन में सबसे पहले किसी ने क्रिश्चियन धर्म में जाने की बात कर दी। किसी ने कहा कि क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लीजिए, वो भी बहुत धर्म अच्छा है, उसमें भी। तो सबसे पहले तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्रिश्चियन धर्म को पढ़ा, बाइबिल पढ़ी, कुरान पढ़ी, कई सारे धर्मों का जो आकलन था उन्होंने किया। लेकिन जब उन्हें जानकारी तो खैर उन्हें बहुत पहले से थी बाबा साहब को बुद्ध धर्म के बारे में, लेकिन जब बुद्ध की किताबें पढ़ी, बुद्ध के धर्म को समझा, बुद्ध गुरुओं से उन्होंने जब बात की, तो पता लगा कि बुद्ध का धर्म ही ऐसा है जो हमें अच्छे जीवन की रचना करने का मौका दे सकता है। मतलब समानता, बंधुता, जातीय व्यवस्थाएं इस धर्म में बिल्कुल भी नहीं थी। पूरी तरह से एक दूसरे का जो बताया जाता है कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान। इस धर्म में मानवता थी, समानता थी, एक ही डोर में बांधने का जो कार्य करता था धर्म। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ा और समझा, और जब गुरुओं से बात की तो पता लगा कि बुद्ध का धर्म ही, जो धर्म गुरु थे उनसे जब बात की तो पता लगा कि बुद्ध का धर्म ही, जो बौद्ध धर्म है, वो ही हमारे जीवन को सुखमय बना सकता है, तमाम सारे अकारण परेशानियों से हमें बाहर निकाल सकता है। यह एक वैज्ञानिकता का धर्म था, तर्क का धर्म था, और इस धर्म में बहुत ही अच्छी विशेषताएं थी कुछ, कि उन्हें ज्ञान और ऐसी चीज़ों से पूरा भरपूर धर्म था कि जहाँ पर मानवता के साथ साथ जो मानव के जीवन कल्याण की जो मार्ग हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके से बताए गए थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को लेकर के समाज में एक संदेश दिया कि मैं बुद्ध का धर्म यानी बौद्ध धर्म स्वीकार करने जा रहा हूँ। तमाम सारे लोग जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी थे, सब के सब पूरी तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ एकाग्रता के साथ होकर के 14 अक्टूबर 1956 को बताया जाता है कि 7 लाख लोग मौजूद थे वहां पर जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध दीक्षा ली, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और सभी अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई और एक संदेश भेजा कि इस धर्म में आपको न कोई नीच समझेगा, न कोई जातिगत आपके साथ भेदभाव है, क्योंकि न नीचता है न जातिगत है। और इस धर्म में आपको समानता, बंधुता और तर्क के मार्ग पर चल कर के अपने जीवन को सुचारू रूप से अच्छी तरह से जीवन जी सकते हैं। यही बौद्ध धर्म था, यही बौद्ध धर्म की पहचान थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही एक तरीके से ऐसी चीज़ों का सामना किए जब हिंदू धर्म की कुरीतियों के साथ, तो उन्हें लगा कि इस धर्म में हमारे लिए कोई जगह है ही नहीं, जहाँ पर हमें नीच समझा जाता हो, शूद्र समझा जाता हो, और मानवता की कोई बात ना हो, और जातिगत भेदभाव पूरी तरह से शोषण एक तरीके से था जातिगत, उससे जो है इस धर्म से निकलना बाहर बहुत अच्छा है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले इसीलिए कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन मरूंगा नहीं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को सभी अपने अनुयायियों को लेकर के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसके पीछे बस यही कारण थे कि हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ, जो हिंदू धर्म की ऐसी व्यवस्थाएं जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खाए जा रही थी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चाहे भले ही इज्जत मिल जाती, सम्मान मिल जाता, समता मिल जाती, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इतने शिक्षित थे, इतने पढ़े लिखे थे, उन्हें तो हो सकता है इज्जत मिल जाती,
लेकिन इस समाज में जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने देखा था, दलित वर्ग के लोग थे, पिछड़े वर्ग के लोग थे, इन लोगों को तो कहीं से किसी प्रकार का इज्जत और सम्मान तो मिलता ही नहीं, क्योंकि पैसे वाले भले लोग हों, भले बहुत पढ़े लिखे हों, तो एक बार इज्जत मिल जाए, लेकिन जो गरीब और दबे कुचले लोग और दलित वर्ग के लोग थे, इनकी दशा दुर्दशा बहुत ही खराब थी। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने का जो प्रण लिया उसे पूरा किया, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने करोड़ों अनुयायियों को धीरे धीरे करके बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का यह जो प्रण था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो काम किया वो किस प्रकार से अच्छा था, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे हमें। मिलते हैं अगली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाबा साहब से जुड़ी सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक कर देना। जय भीम, नमो बुद्धाय।